एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज है पारन। तो पारन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग किया जाता है। तो अभी मैं नहा धो के झाड़ू वगैरह सब कुछ घर में लगा ली हूँ और नहा धो के हो गई हूँ रेडी। अभी मैं जाती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैंने कल तीज की पूजा की थी, वहाँ पर पहले पूजा करूँगी। उसके बाद घर में जो पूजा रूम है वहाँ पूजा करूँगी। तो चलिए, जो जितना भी कुछ होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी सारे लोग सो रहे हैं, मैं अकेले ही शूट कर रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट पहले पूजा करते हैं, फिर जो कुछ होगा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। और पूजा हम लोग उसी जगह पे करते हैं जिस जगह पे रात में हम लोग किए थे पूजा। वहीं पे सारा कुछ हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं पूरे रात, और सुबह उसी जगह पे फिर से हम लोग पूजा करते हैं। तो आप चाहे तो जो कपड़े रात में पहने थे वही कपड़े पहन के कर सकते, या फिर नया साफ़ सुथरा कपड़ा हो वो भी दूसरा पहन के कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास न्यू टी शर्ट थी तो मैंने वही डाल लिया, क्योंकि सुबह सुबह प्यास से गला सूख रहा था और बॉडी में इतनी एनर्जी बची नहीं थी कि मैं फिर से साड़ी वगैरह सब कुछ पहन पाऊँ। तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं पहना, जो मेरे पास ट्राउज़र टी शर्ट था, नया ही था ये भी, तो वही पहन के मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और पूजा जैसे नॉर्मली जो भी यहाँ पे रखे हुए थे फल, मिठाई, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, जो भी यहाँ पे था मैं उसी से पूजा कर रही हूँ। और ये पूजा करने के बाद यहाँ पर जो कलश मैंने रात में बिठाई थी उसे थोड़ा हिला देना है, क्योंकि हमें आज सारा सामान उठाना भी है विसर्जन के लिए, तो उसे मैं हिलाऊंगी। और चौकी जो भी भगवान की मूर्ति स्थापित की थी उसे हम लोग इस तरीके से करेंगे, पानी से, अचमन हम लोग बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ करके और फिर आज भी हम लोग माता से सुहाग लेंगे सुबह में, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में लगाया था माता को सिंदूर और फिर अपने भी मांग में सटाया था। और उसके बाद चढ़ा हुआ एक फल और मिठाई कुछ भी आप उठा के अपने आंचल में ले लें आशीर्वाद रूप से। और फिर उसके बाद मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में, और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ब्राह्मण के लिए दक्षिणा निकाल रही हूँ। जो दान का सामान तो हम लोग पूजा में भी दिए थे, जो भी श्रृंगार का सामान, फल फूल मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देखा ही था तीज वाले वीडियो में। उसके अलावा हम यहाँ पे चावल, दाल, आलू, ये सारी चीज़ें निकालते हैं, छूते हैं। तो यहाँ पर इसे छूने के बाद ही मैं पारण करूँगी। तो यहाँ पर मैं सब कुछ बढ़िया से निकाल के रख दूँगी, और उसके बाद मैं खाने पीने में लगूँगी। अगर ये निकला रहेगा तो पतिदेव साथ में लेते जाएंगे पंडित जी को देने के लिए। गाइस, मैंने पंडित जी का दक्षिणा निकाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ पारण करने। तो पारण हमारे यहाँ जौ के सत्तू से किया जाता है, तो मैंने मंगा लिया पतिदेव से। तो वो अभी ऐसे जौ का सत्तू लेके आंचल में ऐसे फाका मतलब खाया जाता है और पानी पिया जाता है। तो पारण हमारा पारण हो जाता है। तो चलिए पहले पारण कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पारण जौ के सत्तू का, हम लोग बोलते हैं जौ का आटा भी बोल सकते हैं, उसी से हम लोग पारण करते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हाथ पे लेके खा रही हूँ इसी तरीके से। और तुरंत यहाँ पे पानी लेके भी साथ में मैं बैठी हूँ, तुरंत पानी पीऊँगी, क्योंकि ये सूखा आटा मुंह में जाके चिपक जाता है। और एक रात पहले से हम लोग पानी वगैरह नहीं पीते हैं तो और ज़्यादा पूरा एकदम मुँह में सट जाता है, चिपक जाता है जाके। तो मैंने यहाँ पे पारण खोल लिया है अपना, मतलब व्रत खोल लिया है पारण करके, और 1 आध गिलास और पानी पिया फिर आराम से बैठ के। उसके बाद मैं यहाँ पर चना दाल में रात में भिगो के रखी थी पकौड़ी के लिए, वही मैं धो रही हूँ। धो के मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीसूँगी, क्योंकि पारण तो हो गया है हमारा, और लेकिन अभी मैं चाय बनाऊँगी, तो चाय के साथ ये पकौड़ा खाने के लिए बनाऊँगी। तो मैं हमेशा से शादी होने के बाद सासू माँ को यही देखती थी कि तीज व्रत के बाद पारण करने के बाद सुबह में वो चाय पकौड़ा ही बनवाती थी, तो मैं भी वैसे ही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर मैं चना दाल के साथ अदरक 1 इंच और 2-3 हरी मिर्ची भी साथ में पीस लूँगी, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, मेरी बेटियों को भी पसंद है पकौड़ा वगैरह। तो मिर्ची रहेगा तो बच्चे फिर निकालेंगे और फिर नखड़ा मतलब नाटक करेंगे, तो इस वजह से मैं साथ में ही पीस देती हूँ। और यहाँ पर सब कुछ पीसने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना सूजा सूजा लग रहा है।
और मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई है, क्योंकि जब मैं सरगही खाने के लिए उठी थी तो मैंने वीडियो में बताया था 3 बजे से फिर मुझे नींद नहीं आई थी ठीक से, और मैं 7 बजे फिर 1 घंटे के लिए सोई। उसके बाद मैं नहीं पूरे दिन सोई, और रात में भी काफ़ी रात तक जगी रही व्रत वाले दिन। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई, 3 बजे के करीब पतिदेव जगा दिए थे, तो इस वजह से मेरा फेस पूरा सूजा सूजा, आँखें पूरी सूजी हुई लग रही थी। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ और पकौड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी आप लोग पकौड़ी बनाइए ना तो चना दाल भिगो के ही उसे दरदरा पीस के बनाइएगा, तो ज़्यादा बढ़िया पकौड़ी बनती है और कुरकुरी भी बनती है। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी मिला सकते हैं, मैंने अभी नहीं मिलाया था। मैं दोपहर में बाकी का पेस्ट जब तलूँगी तब उस टाइम थोड़ा सा चावल का आटा मिला दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है। अब इसमें थोड़े बहुत जो भी मसाले मैं ऐड करती हूँ वो डालूँगी। तो नमक स्वाद अनुसार डालूँगी, और नमक डालते टाइम मुझे लग रहा था ना कि थोड़ा और डाल देती हूँ, कहीं कम ना हो जाए, थोड़ा और डाल देती हूँ, कहीं कम ना हो जाए। एक दिन मैं नहीं खाई, इस वजह से शायद ऐसा लग रहा था। उसके बाद काली मिर्च, जीरे का पाउडर डाल दिया, हल्दी डाल दिया, उसके बाद अजवाइन और मंगरेला जो काला वाला होता है वो डाल दिया इसमें, और डाल के हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब इसे गर्मा गर्म तलेंगे। तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई यहाँ पे। तो लहसुन पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ है फ्रिज में, तो वो निकाल के थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था मैंने। तो अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने चढ़ाई कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि पकौड़ी वगैरह मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है और हमारे घर में पसंद भी किया जाता है। आप लोग को जिस भी तेल में तलना होगा वैसे तल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सब पेस्ट को मिक्स कर लिया है और टिश्यू पेपर वगैरह निकाल के रख दिया। उसके बाद हाथों से मैं फटाफट पकौड़ियाँ तल रही हूँ, छोटी छोटी साइज़ में, क्योंकि छोटी छोटी जल्दी कुरकुरी हो जाती है। तो आप चाहे तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं भी डालती हूँ, पर मुझे हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर धीमे धीमे आंच पे मेरी पकौड़ियाँ सिक रही हैं। इधर मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, साथ में पकती रहेंगी। तो चाय मैं 2 कप बना ही लूँगी, क्योंकि पतिदेव को मैं थोड़ी देर में जगाऊँगी तो फिर से बनानी पड़ेगी। वैसे तो ज़्यादा देर की चाय बनी हुई नहीं पीनी चाहिए, बट मुझे लग रहा है मैं बना के रख देती हूँ। तो 1 कप मैं ले लूँगी, अगर वो उठेंगे तो साथ में ही ले लूँगी, नहीं उठेंगे तो फिर उनके लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर फटाफट मैं एक साइड पकौड़ियाँ देखिए तल रही हूँ और दूसरे साइड चाय के लिए दूध भी रखा हुआ है। बस अब इसे गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे। और अब जाके मतलब 24 घंटे के बाद हमारे शरीर में कुछ नमक वगैरह ऐसा कुछ लिक्विड जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कठिन पर्व होता है। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और अभी हमारे बिहार का फेमस व्रत एक और आने वाला है, जिउतिया, जो बहुत लोग जानते होंगे। जिउतिया भी बहुत कठिन व्रत है, बहुत ही कठिन पर्व है। उसमें तो बहुत सारे नियम भी हैं कि बनाना पड़ता है, नहा खा के दिन भी कुछ स्पेशल बनाना होता है, जो उस दिन बनाने का नियम है वो सारी चीज़ें, और पारण के दिन भी वही सारी चीज़ें बनाने का नियम है। तो उसमें थोड़ा इससे ज़्यादा कठिन है वो। तो अभी तो मैं 1-2 साल से नहीं कर रही हूँ, इस बार देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं और अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो थोड़ा उसमें कुछ ज़्यादा नियम वगैरह है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ियाँ तल के तैयार हो गई हैं, और उधर मेरा चाय भी पक रहा है। थोड़े बहुत और तल लूँगी, क्योंकि बच्चे भी उठेंगे तो शायद मांगेंगे, तो इस वजह से 2-4 पकौड़ियाँ और तल के निकाल लूँगी, बाकी दोपहर में खाने के टाइम तलूँगी। हेलो एवरीवन, तो बन गया है गर्मा गर्म यहाँ पर चाय और पकौड़े। तो आइए आप भी मेरे साथ चाय और पकौड़ों का आनंद लीजिए। तो चलती हूँ, मैं अपने रूम में बैठ के इसे चाय पीऊँगी और थोड़े बहुत पकौड़े खा के, और देखती हूँ अभी खाना बनाऊँगी या थोड़ी देर बाद। भी तो नहीं बनाऊँगी, बहुत सुबह है और पसीने से मेरा हालत देखिए कितना ख़राब हो गया है, बहुत गर्मी है। तो मैंने अपने लिए बना लिया है, क्योंकि हम लोगों को जब से मेरी शादी हुई तो मेरी सासू माँ यही बोला करती थी खाने के लिए कि चाय और पकौड़ा बना लो तो अच्छा रहेगा। तब से मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, पारण कर लेती हूँ जैसे होता है। उसके बाद चाय पकौड़ा बना के फिर मैं चाय पी के पकौड़ा खा के फिर मैं आगे का काम करती हूँ। तो अभी चलिए किचन से चलते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
उसके बाद ना फ्रेंड मैंने पूरा दिन कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि खाना खाने के बाद ना इतना वीकनेस लग रहा था, इतना मतलब नींद आ रहा था, लग रहा था बॉडी में जान ही नहीं है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, व्रत वाले दिन तो कुछ नहीं लगता, लेकिन व्रत के अगले दिन जैसे ही मैं कुछ खाती पीती हूँ बस वीकनेस और मतलब लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है उस टाइप से, और पूरा दिन नींद आता है, मतलब सोने का मन होता है। तो इस वजह से ये शाम का क्लिप है। यहाँ पर मैं बच्चों को भुट्टा पका के दे रही हूँ, क्योंकि पूजा में जो आया था एक बचा हुआ था, तो बच्चों को दे दूँगी। वैसे भी इसमें नमक और नींबू नहीं लगाया जाएगा, तो बच्चे बिना नमक और नींबू के ही खाते हैं मेरे भुट्टा। तो यहाँ पर मैं वही सेक रही हूँ। बच्चे बोल रहे थे मम्मा सेक दो, मैं खाऊँगी, तो सेक के मैं उन लोगों को दे दूँगी। ये शाम का उन लोग का स्नैक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं करूँगी आगे का काम जो भी है। एवरीवन, तो अभी नेक्स्ट डे हो गया मॉर्निंग, और अभी मैं सो के उठी हूँ। तो मैं बाथरूम में थी, बाथरूम से आई तो मैंने देखा कि सुबह सुबह मेरी बेटी ने एक कांड कर दिया है, और मैं उसे बहुत डांटी सुबह सुबह। इसका तो पिटाई करने का मन हो रहा है। देखिए मेरा सारा लिपस्टिक लेके और स्टूल लगा के उस पर से लिपस्टिक उतार के पूरा देख रहा है लिपस्टिक इसका मुँह में। ऐसे मुंह बंद कर। क्लाउन दिख रही है। हंसी भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, तो इसको देख देख के। मतलब बाथरूम गए, बाथरूम से आए सुबह, देखे सुबह सुबह टेबल लगा के ये क्या कर रही है, सारा लिपस्टिक बर्बाद कर दी, तोड़ दी। नहीं तोड़े थे, खराब हो गया, वो टूटा टूटा पूरा हो गया। हम कैसे लगाएंगे उसको? तुमको कौन कहा ये लगाने, बताओ? वो टूट गया होगा। पापा बोले, पापा आप बोले इसको लगाने हैं? पापा कहाँ बोले? दीदी बोली है, सब बोला है, मतलब तुमको लगाने ना। तुमको ये लगाने से क्या हो जाता है? शादी में जाते। तो अभी शादी, किसका शादी है अभी? मेरा। तुम्हारा शादी है? हाँ। कौन करेगा ये गंदी लड़की से शादी? लिपस्टिक मेरा खा जाओ। लिपस्टिक कौन करेगा तुमसे, गंदा लड़की से शादी? गंदी लड़की कौन करेगा? दीदी पापा। सुबह सुबह काम बिगाड़ के रख दी। पापा। चुप रहो, सब हंसेंगे तुमको देख के। सॉरी बोलना नहीं है, बस बदमाशी करना है। सुबह सुबह बदमाशी चालू कर दी। कौन करेगा तुमसे शादी, ये बताओ? गाइस करेगा, गाइस ये करेगी हम शादी। देखो गुस्सा आ रहा है, इसीलिए बदमाशी नहीं किया करना। इतना लिपस्टिक लगा के कहाँ जाओगी? शादी में। किसके शादी में? डांस करने के लिए। शादी में डांस करने के लिए? कौन सा गाना पे डांस करोगी? बलम पिचकारी पे। बलम पिचकारी पे करके दिखाओ जरा। नहीं। तब ना सब हम लोग देखेंगे कि कैसा करती मिक्की डांस। गाइस ये तो काम बिगाड़ दी है। अब जा रहे इसका होंठ साफ करेंगे, पहले पिटाई करेंगे इसको स्कूल भेज देंगे संडे को भी। अरे प्यारी सी गलती, प्यारी सी गलती। प्यार हंसी आ रहा है इसका गलती। प्यारी सी बेटिया, बेटिया बेटिया। तो गाइस कल से ये वीडियो स्टार्ट है, तो बने रहिए वीडियो में। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं फिर आप लोग से। उसके बाद शाम को मिकी का
पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं उसे यहाँ पर मालिश कर रही थी और उसके बाल में भी तेल लगा रही थी, क्योंकि बाल बहुत ड्राई सूखा सूखा हो गया था। और इतना शैतान ये हो गई ना, अभी सुबह का वीडियो आप लोग को दिखाई मैं कैसे वो पूरे फेस मतलब पूरे होंठ पे लिपस्टिक लगा ली थी और पूरा लिपस्टिक मेरा बर्बाद हो गया। वो जहाँ तहाँ से दांत वगैरह लग गया उसका, तो कट गया है, अब वो लगाने लायक बचा नहीं। तो मैं उसे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था उसे देख के, लेकिन ज़्यादातर मुझे हंसी आ रही थी उसका फेस देख के। तो यहाँ पर मैंने उसे बाल बना के रेडी कर दिया है। हेलो एवरीवन। तो पहले के बच्चे, हम लोग के जनरेशन या पहले के बच्चे, ऐ बेटा रुक जाओ, मम्मी पापा से क्या मांगते थे? हम लोग क्या मांगते थे मम्मी पापा से, पता है क्या मांगते थे? चॉकलेट, बिस्किट जिद करते थे खाने के लिए, ठीक है, कि ये चाहिए ये चाहिए। आजकल के बच्चे का डिमांड पता है क्या है? आजकल मेरी दोनों बेटियां मुझसे मांगती है वाईफाई। मम्मी हॉटस्पॉट ऑन कर दो अपने फ़ोन का, मम्मी हॉटस्पॉट ऑन कर दो अपने फ़ोन का। तो आजकल के बच्चों का यही डिमांड है, हॉटस्पॉट। आगे आने वाले टाइम में पता नहीं, बच्चे जन्म लेते ही फ़ोन मांगेंगे अपने लिए पर्सनल, पता नहीं, क्योंकि बहुत डेवलप कर रहा है, बहुत बढ़ रहा है आगे इंडिया। तो यही बढ़ रहा है इंडिया। मम्मी हॉटस्पॉट ऑन कर दो, हाथ में लेके फ़ोन घूम रही है, मम्मी हॉटस्पॉट ऑन कर दो। तो हम लोग मांगते थे चॉकलेट बिस्किट, ये लोग बहुत आगे है, बहुत ही ज़्यादा आगे। तो अब नहीं मिलेगा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट दे दे के मोबाइल चला चला के अपना दांत दिखा। कौन ले गया तुम्हारा दांत? और तुम्हारा मिक्की? तो यही है आजकल के बच्चे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आप लोगों ने सरगी वाला वीडियो देखा इससे पहले, सरगी नहीं सॉरी, मेरा जो पारन का वीडियो देखा इससे पहले, मैंने पारन में क्या क्या मतलब कैसे पारन खोलती हूँ अपना, क्या क्या करती हूँ सुबह में। तो कैसा लगा आप लोग को मेरे हमारे साइड का रिचुअल्स, हमारे साइड का नियम, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।